नमस्कार। आज हम जानेंगे संविधान के भाग 9 के बारे में और आज हम लोग ये भी जानेंगे क्यों डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि जो संविधान का भाग 9 है वो नहीं होना चाहिए संविधान में। और स्पेशली अगर हम अनुच्छेद में बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 40 में वो अनुच्छेद 40 को भी नहीं चाहते थे कि मतलब इसको लागू किया जाए, मतलब इसके पक्ष में कभी नहीं थे। स्पेशली कहने का मतलब है कि जो संविधान का भाग 9 है इसमें कहा गया है पंचायती राज्य के बारे में। जब संविधान सभा बैठाई जाती है तो डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों के बीच में डिस्कशन होता है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि जो गांव है, जो भारत है, भारत जो है गाँव का देश है और सबसे पहले हमें गाँवों का विकास करना चाहिए। इसीलिए जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था लाई जानी चाहिए। यानी उस समय तक त्रिस्तरीय स्तर पे इसको नहीं लाया गया था क्योंकि इसमें बहुत से कमेटी बनाई जाती है, बहुत से आयोग बनाए जाते हैं। आयोग जो आयोग था, आयोग का सुझाव आता है उसमें इसमें बहुत बड़ा संशोधन किया जाता है। फिर राजीव गांधी आते हैं, फिर बीपी सिंह आते हैं, फिर नरसिम्हा राव आते हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी चली आ रही थी क्योंकि जवाहरलाल नेहरू थे वो एक समाजवादी नेता थे। वो हमेशा चाहते थे कि जो पंचायती राज है उसको होना चाहिए, लेकिन इसके सबसे ज़्यादा खिलाफ थे डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर कभी नहीं चाहते थे कि संविधान का भाग जो 9 है वो लागू हो। और डॉक्टर इसलिए कह रहे थे, कुछ लोगों को लगता था कि डॉक्टर अंबेडकर ज़्यादा बोलते हैं और डॉक्टर अंबेडकर का दबदबा ज़्यादा रहा है, क्योंकि ये बात सत्य है। क्योंकि पूरे संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का दबदबा ज़्यादा रहा है तब भी और अब भी। आप कोई भी ऐसा अनुच्छेद है जो उसमें संशोधन करने पे आप आज के लोगों को समझ में नहीं आता कि हम संशोधन करेंगे कैसे। तो डॉक्टर अंबेडकर जब महात्मा गांधी जब दोनों बैठते हैं, महात्मा गांधी कह रहे हैं कि नहीं पंचायती राज होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि नहीं पंचायती राज नहीं होना चाहिए। तो महात्मा गांधी से पूछा जाता है कि क्यों होना चाहिए। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश रहा है और भारत जो है गाँव का देश है और आज ज़्यादातर आबादी जो है गाँव में रहती है, इसलिए गाँव का विकास करना ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि नहीं पंचायती राज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंचायती राज लागू करोगे तक समाज में भ्रष्टाचार होगा और देश का और राज्य का विकास नहीं होगा। तो उस समय लोगों को ये लगता था कि डॉक्टर अंबेडकर ज़्यादा बोल रहे हैं चाहे कम बोल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर हमेशा अपने समय से 200 साल तक आगे सोचते थे। आप सोच के देखिए डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि समाज में भ्रष्टाचार फैलेगी, भ्रष्टाचार होगा, देश का विकास नहीं होगा। त्रिस्तरीय व्यवस्था था, जो राज्य है, जो क्षेत्रीय स्तर विकास नहीं किया जा सकता है। आज सोच के देख लीजिए, नहीं हुआ। 73वां संविधान संशोधन किया गया था, कहाँ हुआ विकास? डॉक्टर अंबेडकर कहे थे कि भ्रष्टाचार होगा, आज होता है। समाज में आज भी देश में नाली नहीं बन पाती, आप नाली बनवा लीजिए, नाली नहीं बन पाता है। आवास में इतना धांधली है, कुआं का जो सिस्टम होता है, क्योंकि गांव के लोगों को यही नहीं पता है कि जो पंचायती राज है और पंचायती राज में जो प्रधान होता है, प्रधान के पास कितने विषय होते हैं वो लोगों को नहीं पता है। क्योंकि प्रधान के पास 29 विषय है, नहर नाली सड़क जो भी होता है इतना इसमें व्यवस्था दिया गया है, कोई प्रधान नहीं करवाता है। आज हम लोग बात इसका कर क्यों रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। हुआ है उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति थे, एक लड़का है, मतलब बहुत कम उम्र का एक लड़का है। तो हुआ है कि प्रधान जी कोई काम करवा रहे थे, तो पता ये चलता है कि रोड में गड़बड़ी हुई है, ईंट में गड़बड़ी हुई है, नाली में गड़बड़ी हुई है। वो लड़का जाता है शिकायत करता है। तो हुआ है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, उसमें कुछ करता है लड़का, फिर लोगों के नज़र में वो चुभ जाता है। तो जाति का नाम लेना सही नहीं है। तो लोग जाते हैं, जाने के बाद लड़का सोया रहता है, उसको पकड़ा जाता है, उसको बहुत मारा जाता है, इतना मारा जाता है, मतलब वो लड़का कह रहा है कि हमको छोड़ा ही इसीलिए गया है कि लोगों को लग रहा था कि मर गया। तो मतलब मरा हुआ यानी मृत सोच के लोग इसको छोड़ के भाग जाते हैं। फिर लड़का अपने दोस्त के पास जाता है, लड़का क्या कहना है, मतलब पूरा ओपन उसका बॉडी है, कह रहा है कि हम कपड़ा नहीं पहनेंगे। और उसको ऐसा मारा गया है कि पूरे उसको बॉडी पे दाग छपा हुआ है, डंडा का दाग, मतलब जिस चीज़ से मारा गया है उस चीज़ का दाग पूरा उसको बॉडी पे पड़ा हुआ है। मतलब उसका प्राइवेट जगह पे भी उसको मारा गया, वहाँ तक उसका निशान पड़ा हुआ है। उसका कहना है कि दरोगा जी मिले हुए हैं प्रधान जी से। तो गलत बात कोई नहीं कह रहा, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी है, नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं हमेशा एक अभिजात वर्ग के हाथ में रही हैं, जो सत्ता दल है उसके हाथ में रही हैं। क्योंकि जो भारत के लोग थे, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आते थे, तो जो अपनी जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं और जितने भी प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, लोगों को भी ये लगता है, जैसा पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, एसपी हो गया, कलेक्टर हो गया, डीएम हो, जो भी होता है, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, चाहे जितने भी नेता, नेताओं का तो अपार है, नेताओं का तो बातें मत करिए, मतलब नेता लोग का बातें अलग है, छोड़िए। तो जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो प्रशासनिक अधिकारियों को लगता है कि हमारा मतलब हम एक यहाँ का राजा हैं। डीएम साहब को ये लगता है, आप सोच के देखिए, शिक्षा में जो प्राइवेट जो सरकारी स्कूल है उसको मर्जर करा जा रहा है, क्या इसमें डीएम साहब का दोष नहीं है? डीएम साहब के अंडर में पूरे प्रदेश की शिक्षा है। एक दिन चक्कर लगा देंगे प्राइमरी स्कूल पे, वहाँ की सुविधा मतलब कंडीशन दशा सुधर जाएगी, नहीं लगाएंगे वो।
डीएम साहब 5 गो स्कूल पे भी नहीं जाते होंगे अपने समय में, उनको पता है कि किसका लड़का पढ़ रहा है, सबको पता है चमार भर का बच्चा पढ़ रहा है तो क्यों सुधारना। तो हम लोग आते हैं इस पे। तो बच्चा का कहना है कि प्रशासनिक लोग दबाव में काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है, हमको धमकी दिया जा रहा है। और मेन जो अक्यूज़ यानी जो मेन अपराधी थे, जो हमको मरवा रहे थे अपने साथियों के साथ मिलके, उनका नाम नहीं आया हुआ है। और इससे पहले एक व्यक्ति थे, पत्रकार थे, वो तो घर में सुसाइड करना चाह रहे थे, मतलब करने जा रहे थे। लोगों के द्वारा इतना उनको सताया जाता है, इतना परेशान किया गया कि वो मरने जा रहे थे। फिर पुलिस उस पर क्या कार्रवाई करी होगी क्या नहीं, क्योंकि इसमें सरकार की भी दोष नहीं है। सरकार का क्या दोष है कि मतलब राज्य की जो सरकार है, क्योंकि भ्रष्टाचार का स्तर जब प्रधान के पास है तो उसमें मुख्यमंत्री क्या करेगा? मुख्यमंत्री क्या करेगा? क्योंकि ये जो मामला होता है नज़दीकी थाने में ही नहीं सिमट के रह जाता है। सोशल मीडिया का ज़माना नहीं रहता तो क्या होता। बाकी प्रधानी डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा सत्य कहते थे, हम डॉक्टर अम्बेडकर कभी गलत नहीं हो सकते। डॉक्टर अम्बेडकर उसी टाइम कह रहे हैं, लिखने से पहले कह रहे हैं कि नहीं मत डालो इसको, डाल दोगे तो इसमें लफड़ा होगा, भ्रष्टाचार होता है, नाली नहीं बन पाता है। अब इतने पर्यावरण में क्या प्रधान का योगदान नहीं है? पर्यावरण खराब हो रहा है, इन्वायरमेंट इतना खराब हो रहा है, क्या इसमें क्या प्रधान का गलती नहीं है? कुआं की सफाई नहीं करवाते लोग, नाली का सफाई नहीं करवाते, पोखरा का सफाई नहीं करवाते। कितना नया पोखरा खुदवा रहे हैं लोग, पैसा ले लेकर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। नरेगा का सब मतलब लड़का वहीं कह रहा था कि जो पैसा आ रहा है, वैसे क्या होता है कि कहीं गाँव में कुआं खुदवाना है, गाँव का कुआं खुदवा दिए प्रधान जी जेसीबी लगा के, 5 गो मजदूर पकड़ेंगे, 5 गो खाता में पैसा भेज देंगे। क्योंकि सरकार का इसमें गलती है। सरकार की गलती इसलिए है कि 203 रुपया, 204 रुपया, 250 रुपया मजदूरी नरेगा देती है और मार्केट में 500 रुपया है। तो भ्रष्टाचार प्रधानों का भी करना उचित है चाहे अनुचित है, सरकार डिसाइड करेगी, बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर, कुछ लोग ऐसा लगता है डॉक्टर अम्बेडकर कभी गलत नहीं हो सकते। डॉक्टर अम्बेडकर 200 साल इसीलिए बोल रहे थे, आज वही काम हो रहा है। आवास नहीं मिलता है, पेंशन नहीं मिलता है, बाकी वो अलग चीज़ होगा सरकार को कि आवास का पेंशन का पैसा बढ़ना चाहिए, आवास का बढ़ना चाहिए, तो अलग मैटर है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। नमस्कार।